अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नौ मुंतखब सदर हैं। हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जजीरा अमेरिकी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये उसे हासिल करने के लिए फौजी या इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप ने इससे पहले कनाडा को 51वां अमेरिकी रियासत बनाने और पनामा नहर पर भी अमेरिकी कंट्रोल की बात की थी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप को इतनी दूर वाक़े और 80% बर्फ से ढके हुए ग्रीनलैंड की इतनी अहमियत क्यों है? ग्रीनलैंड अमेरिका से 3000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो फिर अमेरिका के लिए इस जजीरे को हासिल करने की इतनी ख्वाहिश क्यों है? क्या ये पहली बार है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है? ग्रीनलैंड शुमाली बहर और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। जोग्राफियाई तौर पर यह शुमाली अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इसका सियासी ताल्लुक डेनमार्क से है। ग्रीनलैंड की आबादी तकरीबन 56,000 है और इसका दारुल हुकूमत नॉक है, जो न्यूयॉर्क से 2900 किलोमीटर और कोपेनहेगन से 3500 किलोमीटर दूर वाक़ है। ग्रीनलैंड 18वीं सदी के आगाज से डेनमार्क के ज़ेरे हुक्मरानी था, लेकिन 1979 में यह खुद मुख्तार इलाका बन गया। 2009 से इसे आज़ादी के लिए रेफरेंडम कराने का हक हासिल है और इसके वज़ीर आज़म मिटी आगडे ने हाल ही में कहा कि वो डेनमार्क से मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के दो खुद मुख्तार इलाके में से एक है और ये नेटो का हिस्सा भी है, क्योंकि डेनमार्क खुद नेटो का रुकन है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म आगडे ने कहा कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है और इसने अपने लोगों की आज़ादी के लिए तवील जद्दोजहद को बरकरार रखने की बात की। डेनमार्क ने भी ट्रंप की धमकियों के बाद ग्रीनलैंड में दिफाई इखराजात बढ़ाने का ऐलान किया। अगरचे ट्रंप के बयानात की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वहाँ के लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ट्रंप की ख्वाहिश का एक अहम पहलू ये भी है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक मकाम है। ये जजीरा शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान सबसे मुख्तसर रास्ता फराहम करता है, जो अमेरिका को अपने फौजी और बैलिस्टिक मिसाइल एडवांस वार्निंग सिस्टम के लिए एक बरतरी फराहम करता है। इसके अलावा यहाँ की मादनियात भी अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ख़ास तौर पर वो मादनियात जो बैटरियों और जदीद टेक्नोलॉजी की सनत के लिए ज़रूरी है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ख़रीदने की कोशिश माजी में भी की है। 1940 में अमेरिकी सदर हैरी एक्स ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ताहम अमेरिका ने 1941 में नाजी जर्मनी की तरफ से डेनमार्क पर हमले के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था और यहाँ एक फौजी अड्डा कायम किया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के मेगा तहरीक से जुड़े हुए हैं और अगर ये जजीरा अमेरिका का हिस्सा बने तो वहाँ के लोग फायदा उठाएंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स और फ्रांसीसी वजीर खारजा यॉन नोएल बैरोट ने इस बात को मुस्तरद किया कि किसी मुल्क की सरहदों को ताकत के जरिए तब्दील किया जाए। अगरचे ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल के हवाले से कई सवालात हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रंप की इस ख्वाहिश ने अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात को पेचीदा बना दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर यह मामला किस सम्त में पेशरफ्त करता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।